जय माता दी। आज मैं आपको माँ कुष्मांडा की पावन कथा बता रही हूँ। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को पारंपरिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। व्रत कथा के विषय में बात करने या सुनने से विशेष महत्व प्राप्त है। इस दिन श्रद्धालु विधिपूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को पारंपरिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। ऐसी है माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, न एक गहरा सन्नाटा था। न इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा देते हैं। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आह्वान करते हुए बहुत ही सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा के समय इन्हें नारंगी रंग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के चौथे दिन माँ को नारंगी रंग का भोग लगा सकते हैं। को आप फल, खीर और नारंगी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को नीला रंग बेहद पसंद है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए नीले रंग के वस्त्र पहनने से देवी प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति इनकी जप माला में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की से ही पूरी ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है।